सवा लाख से एक लड़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहा। गुरु गोविंद सिंह की कही इन पंक्तियों को हमारी भारतीय सेना के जवानों ने कई बार साकार किया है और ऐसी कई मिसालें हमें अक्सर सुनने को भी मिलती रहती है। पर आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, ऐसी मिसाल न पहले कभी हुई है और न शायद आगे कभी हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वीर जसवंत सिंह रावत की, जो भारतीय सेना के एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जिनकी शहादत के बाद भी उनके नाम के आगे स्वर्गीय नहीं लगाया जाता। उन्हें आर्मी से भी रिटायर नहीं किया गया है। उन्हें आज भी प्रमोशन और यहां तक की छुट्टियां भी मिलती रहती हैं। महावीर चक्र से सम्मानित ये वीर राइफलमैन के पद से प्रमोशन पाकर अब मेजर जनरल बन गए हैं और सेना के जवानों और अधिकारियों को मिलने वाली हर सुविधा उन्हें दी जा रही है। ऐसे में मन में सवाल उठता है कि जसवंत सिंह रावत ने ऐसा क्या किया था कि भारतीय सेना आज तक उन्हें इतना सम्मान देती है। दरअसल जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना की वीरता की एक अनोखी मिसाल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान महज 21 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने अकेले ही 72 घंटों तक हजारों चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 300 से भी ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था। और यही वजह है कि उनको इतना सम्मान मिलता है। ये बात उस समय की है जब अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना तैनात नहीं थी और इसी बात का फायदा उठाकर चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के लिए नवंबर 1962 में अचानक हमला कर दिया। चीनी सैनिक तवांग से आगे निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग पहुंच गए। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह इलाका जमा देने वाली ठंड और दुर्गम पथरीले इलाके के लिए जाना जाता है। चीनी सेना को रोकने के लिए गढ़वाल राइफल्स की 4वीं बटालियन को वहां भेजा गया। हालांकि उस समय भारतीय सेना के पास युद्ध के अनुकूल गोला बारूद, युद्ध का साजो सामान भी नहीं था और न ही उनकी तैयारी थी। जसवंत सिंह रावत इसी बटालियन के सिपाही थे। गढ़वाल राइफल्स ने जमकर चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, पर धीरे धीरे चीनी सेना उन पर हावी होने लगी क्योंकि उनकी टुकड़ी के पास मौजूद रसद और गोला बारूद खत्म हो रहे थे। सेना के सामने दिक्कतें बढ़ने लगी तो हाई कमान ने बटालियन को वापस बुला लिया, लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गोसाई ने वहीं सीमा पर रुकने का फैसला किया। इन वीर योद्धाओं ने चीनी सैनिकों से जमकर मुकाबला करने की ठान ली। उन्होंने तय किया कि वो लड़ाई का तरीका बदलेंगे। इसके लिए उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद बंकरों में इकट्ठे किए। भारतीय पोस्ट पर खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक या तो वहां से जा चुके हैं या खत्म हो चुके हैं। अब वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था और उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वो अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे और वो कुछ इस तरह लड़ रहे थे जैसे कोई पूरी बटालियन लड़ रही हो। काफी समय तक जसवंत और उनके साथी यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़ते रहे। समय बीतता गया और जसवंत सिंह रावत के दोनों साथी वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जसवंत सिंह अकेले पड़ गए, पर वो अकेले ही चीनी सैनिकों से मुकाबला करते रहे। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति की 2 लड़कियों नूरा और सेला की मदद लेकर फायरिंग ग्राउंड बनाया और 3 स्थानों पर मशीन गन और टैंक रखे। उन्होंने ऐसा चीनी सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए किया ताकि चीनी सैनिक ये समझते रहें कि भारतीय सेना बड़ी संख्या में अब भी वहां मौजूद है और तीनों तरफ से हमला कर रही है। वो 72 घंटे यानी 3 दिनों तक भूखे प्यासे चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और उनको चकमा देते रहे। लेकिन दुर्भाग्य से उन तक राशन पहुंचाने आ रहे एक शख्स को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया। उसने चीनी सैनिकों को असलियत बता दी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने चारों तरफ से जसवंत सिंह को घेर कर हमला किया। इस हमले में सेला मारी थी और नूरा को चीनी सैनिकों ने जिंदा पकड़ लिया। अब तक जसवंत सिंह को एहसास हो गया था कि उनको भी पकड़ लिया जाएगा, पर वो किसी भी कीमत पर जिंदा चीनियों के हाथ नहीं लगना चाहते थे। इसलिए उन्होंने युद्धबंदी बनने से बचने के लिए
खुद को गोली मार ली। कहा जाता है गुस्से में भरे चीनी सैनिक उनका सर कलम कर साथ ले गए। हालांकि युद्ध के बाद चीनी सेना ने उनके सिर को सम्मान के साथ लौटा दिया। अकेले चीनी सैनिकों को टक्कर देने के उनके बहादुरी भरे कारनामे से चीनी सेना भी प्रभावित हुई और उन्होंने जसवंत सिंह का सम्मान करते हुए उनकी पीतल की बनी एक प्रतिमा भी भारतीय सेना को भेंट की। अपने शौर्य के लिए जसवंत सिंह को महावीर चक्र और त्रिलोक सिंह नेगी और गोपाल गोसाई को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही सेला और नूरा के बलिदान और देश के प्रति समर्पण की भावना देखकर और उन्हें हमेशा अपने दिलों में अमर रखने के लिए नूरा नांग में, जहां से भारतीय सेना लड़ रही थी, भारत की अंतिम सीमा पर 2 पहाड़ियां हैं जिन्हें आज भी सेला और नूरा के नाम से जाना जाता है। जिस चौकी पर जसवंत सिंह ने आखिरी लड़ाई लड़ी थी उसका नाम अब जसवंतगढ़ रख दिया गया है और उनकी याद में एक मंदिर बनाया गया है जहां उनसे जुड़ी चीजें आज भी सुरक्षित हैं। 5 सैनिकों को उनके कमरे की देखरेख के लिए तैनात किया गया है। सेना के जवानों का मानना है कि जब तक उनके अमर बाबा जसवंत सिंह उनके साथ हैं, तब तक दुश्मन उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। दोस्तों, एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें भारत के ऐसे वीर सैनिकों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हम सभी का फर्ज बनता है कि जसवंत सिंह रावत के बारे में देश का बच्चा बच्चा जाने। इसके लिए आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। जय हिंद।